पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। पर्वत से हो कोई मुश्किल, पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरने किरने मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अब जैसे समय की समीपता दिखाई दे रही है, ऐसे अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा सेवा करना, मनसा द्वारा सेवा करना, वृत्ति द्वारा, नयनों द्वारा सेवा करना, नयनों द्वारा सेवा करने का अब समय है। इसके लिए संपूर्ण पवित्रता की अपनी स्टेज बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता हमें उड़ती कला में ले जाती है। पवित्रता से हम सहज योगी बन जाते हैं। पवित्रता से हमारे मानसिक विघ्न समाप्त हो जाते हैं। पवित्रता से हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अपनी पवित्रता की ऊंची अवस्था को प्राप्त करना, उसका यादगार रक्षाबंधन का समय जैसे नजदीक है, तो हम सभी संपूर्ण पवित्रता किताब की रीडिंग कर रहे हैं और बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा का ऊंचा ज्ञान है, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि भी विशाल बुद्धि, ऊंची स्टेज वाली बुद्धि होनी चाहिए। बाकी हम सुनते जा रहे हैं और हम कितना समझ रहे हैं, बात कितनी हमारे अंदर उतर रही है, इसकी परसेंटेज हम सभी अपनी अपनी जानते हैं। बाबा के बच्चे सभी नंबरवार हैं और लक्ष्य है सभी का नंबर 1 बनने का। बाबा ने भी सभी बच्चों में उम्मीद भरी कि बच्चे आप नंबर 1 बन सकते हैं, और आप बच्चे जो ज्ञान मिला है उसको अपना फाउंडेशन बना करके अपनी स्थिति को परिपक्व बना लीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा समय है।
लेट तो हुआ है, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में हम कुछ बातें बाबा की कल सुन रहे थे। बाबा ने कहा आप होली हंस हो। तो होली हंस अर्थात पवित्रता, ऐसी पवित्र स्टेज जिसमें व्यर्थ न हो, विकार न हो, वो बात तो है ही, लेकिन व्यर्थ भी न हो। हंस माना सफेद सफेद, ऐसे बाबा ने कहा देखो आपका ड्रेस भी सफेद है, ये पवित्रता की निशानी है। और व्यर्थ कुछ जमा नहीं करो अपने अंदर। बाबा ने कहा जैसे फेंकने वाली वस्तु को फेंक दिया जाता है, रखा नहीं जाता है अपने पास। अगर रखेंगे तो वो अपने को ही परेशान करती है। ऐसे जो व्यर्थ है उसको अपने अंदर जमा न करो, उसको फेंक दो, तब कहेंगे होली हंस। फिर बाबा ने बच्चों को परम पूज्य बनने का इशारा दिया, क्योंकि बाबा हमारे पिता हैं। बाबा ने कहा मैं परम पिता हूँ, और बनाता भी आप बच्चों को परम पूज्य हो, साधारण पूज्य नहीं। तो परम पूज्य कैसे बनेंगे? अगर बाबा के प्यार में लीन होकर के ज्ञान और योग को धारण करेंगे, धारणा सेवा के सब्जेक्ट को पास करेंगे, तो चारों ही सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेना, वो है फर्स्ट पूजनीय बनने का आधार। तो कई बच्चे हैं जो बहुत प्यार में लीन होकर के चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे लेते हैं। उनकी पूजा विधि पूर्वक बहुत प्यार से हर रोज होती है। तो चारों सब्जेक्ट में पास होने की विधि से उनको सिद्धि मिल जाती है कि सारा विश्व भी उनके विजय के नगाड़े बजाता है। स्वयं बाबा भी उनके ऊपर स्नेह के फूल चढ़ाते हैं, और सारा परिवार भी उनकी वाह वाह गाता है। इसके लिए आधार हुआ चारों सब्जेक्ट को प्यार से धारण करना, बाबा के प्यार में लीन होना। फिर दूसरे प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि कायदा है, नियम है, इसका पालन करना ही है। तो बाबा ने दिए हुए नियमों को अच्छी तरह कड़े रीति से पालन करके चारों सब्जेक्ट में पास होने का उन्होंने ध्यान रखा। तो प्यार वाले हैं, लेकिन प्यार में लीन नहीं है। फर्स्ट नंबर वाले हैं प्यार में लीन, और सेकंड नंबर वाले हैं बाबा से प्यार रखने वाले, नियमों से प्यार रखने वाले। उसके कारण वो बच्चे भी कायदे में बहुत फायदा प्राप्त करते हैं, परंतु नियम प्रमाण, कायदे प्रमाण उनकी पूजा होती है। जैसे कई भक्त होते हैं ना कि कहीं कोई हमारे इष्ट नाराज न हो जाए, इसलिए पूजा करते हैं। कोई देवी नाराज न हो जाए इसलिए उनकी भी पूजा करते, इनकी भी पूजा करते। तो डर के कायदे प्रमाण उनकी पूजा होती है। फिर तीसरे प्रकार के भाई बहने हैं जो दिखावा के लिए योग करते हैं, सेवा करते हैं, नामी ग्रामी बनने के लिए, केवल दिखावा मात्र। तो उनकी पूजा भी दिखावा मात्र होती है। चौथे प्रकार के बाबा के बच्चे हैं जो डर के मारे पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कोई कह न दे कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता है, ये तो बन ही नहीं सकता है, इससे तो होगा ही नहीं, ये कोई कह न दे। और शूद्र जीवन भी देख लिया, ब्राह्मण जीवन में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी डर के मारे ज्ञान में चल रहे हैं। तो ऐसों की पूजा भी डर के मारे ही होती है। विधि पूर्वक पूजा उन्हों की होगी जो प्रभु प्यार में लीन होकर के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो अब बाबा ने बच्चों को जो पवित्रता की दृष्टि के लिए कार्य दिया, उसके ऊपर आपने अभ्यास किया होगा, वो पॉइंट्स सुन लेते हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप ने सबके प्रति क्या दृष्टि रखी, शिव बाबा ने सभी के प्रति कौन सी दृष्टि रखी। हर नारी शरीरधारी के लिए यही दृष्टि रखी कि ये शक्ति है,
और जो भी भाई हैं उनके प्रति दृष्टि रखी कि वे पांडव हैं, महावीर हैं। ऐसे हम बच्चों को भी रोज के लिए पुरुषार्थ के लिए काम मिल गया। कईयों ने ये वाणी पहले भी पढ़ी होंगी और अभ्यास करके अपने को मदद भी दिलाई होंगी, पक्का भी कर लिया होगा कि हमें दृष्टि कैसे रखनी है। तो भाई भाइयों के प्रति, बहनें बहनों के प्रति, भाई बहन आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे ज्ञान युक्त दृष्टि रखें, कैसी महान दृष्टि रखें। जैसे साधारण वृत्ति बाबा ने बताई कि हम बहन भाई हैं, इसको बाबा ने साधारण वृत्ति कहा। लेकिन हर नारी शरीरधारी के लिए आप ये सोचिए कि ये शिव शक्ति है, ये शिव शक्ति है, ये शिव शक्ति है। तो कभी उनके लिए व्यर्थ या विकारों के संकल्प नहीं चल सकते हैं। ये अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा चाहे वो ज्ञान में चलने वाली हो, चाहे ज्ञान में न चलने वाली हो, चाहे वो आपकी टीचर हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा को संभालने वाली हो, लेकिन आपकी दृष्टि उनके लिए वही होनी चाहिए ना कि ये शिव शक्ति है। और भाइयों के प्रति फिर क्या दृष्टि रहे? तो बाबा ने कहा कि ये महावीर हैं, ऐसे समझो। महावीर की बात बताई कि पहाड़ को हाथ में लेकर के उड़ने वाला, अर्थात बड़ी बात को भी, बड़ी परिस्थिति को भी पानी समझ करके सहज उठा करके उड़ाने वाला। तो किसी के प्रति ये मेरा है ये समझना ये रॉन्ग है। वो बाबा का है, वो राम का है। ये वृत्ति पक्की होने से संपूर्ण पवित्रता स्वाभाविक हो जाएगी। अगर देह के लिए दृष्टि वृत्ति जाती है तो बाबा ने कहा वो फरिश्तों का काम नहीं, स्वराज अधिकारियों का काम नहीं, वो तो चमारों का काम है। नाम रूप देखने वाले बन गए तो क्या बन गए? चमार बन गए। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, बच्चे आपकी दृष्टि वृत्ति को चेक करते अति पवित्र बनाते चलो। उसके लिए ये स्वमान धारण करो कि मैं शिव शक्ति हूँ और जो भी साथी हैं वे भी ऐसे ही स्वमानधारी हैं, वे भी बाबा के हैं, चाहे परमात्मा राम के हैं, चाहे वो शिव के हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति को अनुभव करने के लिए बाबा ने कार्य दिया। अगर देह भान वाली दृष्टि वृत्ति जाती है तो वो महा 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 पाप है। कईयों ने ये बातें नहीं सुनी है, इसके कारण कभी अलबेलेपन से भी समझ लेते हैं कि ये बहनों को क्या पता पड़ता है, या बाबा ने तो कहा ही है कि मैं अंदर की बातें नहीं जानता हूँ। परंतु बाबा ने कहा है कि एक का लाख गुना हिसाब धर्मराज के पास चुकाना पड़ेगा। ये सावधानी रखना ताकि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। फिर आज की रीडिंग सुनते हैं। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट व इफेक्ट, इस उतराई और चढ़ाई में
चलता रहेगा। अगर किसी के प्रति दैहिक दृष्टि जाती है तो ये महापाप है, और इस महापाप के कारण उतराई चढ़ाई वाली स्थिति अनुभव करते रहेंगे। संबंध संपर्क में डिफेक्ट, संकल्प में डिफेक्ट, कर्म में डिफेक्ट अनुभव करते रहेंगे। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा होते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथ ही पहले आएगा। कामना अर्थात इच्छा, इच्छा पूरी न हुई तो क्या होगा? क्रोध साथ ही पहले आ जाएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है। इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। बाबा ने कहा ये दैहिक दृष्टि महापाप है। इसके कारण आप अपनी उड़ती कला की स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते, और दूसरे को दोषी बना करके अपने को निर्दोष नहीं समझो। सूक्ष्म चेकिंग करके अपने दोष को पहचानो। मैं दोषी हूं, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का व बोल का व संपर्क का विशेष झुकाव होना यह लगाव की निशानी है। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का, बोल का या संपर्क का झुकाव होना, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना, बाबा के प्रति आकर्षण कम हो जाना, ये क्या है? तो इसको बाबा ने लगाव की निशानी, मोह विकार कहा है। और कुछ नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। और कुछ नहीं करते लेकिन बात करने का आकर्षण। तो जब भी देखेंगे तो उनके प्रति खिंचाव बुद्धि का चलता रहेगा। और जैसे मोबाइल द्वारा भी उनके द्वारा बात करने की दिल होती रहेंगी या चैटिंग करते रहेंगे। ये भी मायावी लगाव का रूप है, जो सूक्ष्म में बढ़ता जाता है और वो अपनी ओर खींच लेता है। कि कितनों ने अपने जीवन में ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और फिसल गए, अपनी ऊंची धारणाओं को, व्रत को तोड़ दिया। तो इसलिए जब ये कहते हैं कि हम केवल बात ही तो कर रहे हैं भाई बहन आपस में, और इनको बुरा क्यों लगता है? परंतु ये भी सूक्ष्म पाप है, और उसके कारण अपनी उच्च ब्राह्मण जीवन को कहीं हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और कुछ नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। और जब भी कोई इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से खत्म कर देना चाहिए। इशारा तो मिलता ही है, भाई बहन आपस में अगर लगाव झुकाव से चल रहे हैं तो उनको इशारा तो मिलता ही है कि ये बात ठीक नहीं है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से, साथियों से इशारा जरूर मिलता है। तो इशारे को स्वीकार करो, बाबा कहते हैं। स्वीकार करेंगे तो अपने को परिवर्तन करेंगे। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में,
तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। कहते हम भाई बहन का आपस में कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऐसे ही शक आता है। तो बाबा ने कहा न जिद करो, न सिद्ध करो, न स्पष्टीकरण दो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बात का जो वायुमंडल बना है उसको खत्म करने के लिए स्वयं को परिवर्तन करो, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है वा नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और कर्म में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। क्या विधि है? न जिद, न सिद्ध, न स्पष्टीकरण चाहिए। ब्राह्मण परिवार भी टीचर है, बाबा सुप्रीम टीचर है। तो अगर कोई ऐसे इशारा मिलता है तो स्व परिवर्तन करके बोल, संकल्प, संपर्क को परिवर्तन में लाओ। यह विधि है इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र भी न रहे। काम विकार का अंश, लगाव, झुकाव, नाम रूप में फंसना। ब्राह्मण परिवार में अंश मात्र भी ये बात न रहे। कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छी धारणा युक्त बातें हैं। सभी कुमारियां स्कॉलरशिप लेंगे ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। ऐसा पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाए। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगे ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मन के बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो? बाबा ने पूछा, सभी अपने इस जीवन से संतुष्ट हो? कभी वह जीवन, खाना पीना घूमना, यह याद तो नहीं आता? ज्ञान में आ गए तो व्रत शुरू हो गए। तो बाबा पूछते हैं कि कभी वो पहले वाला जीवन या दुनिया जिस जीवन में जी रही है, कभी वो जीवन याद तो नहीं आता? दूसरे को देखकर ये तो नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें? यह वह जीवन गिरने की जीवन है, यह जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने तरफ कौन जाएगा? समझदार तो नहीं जाएगा ना। जहां शुद्ध आत्माएं हैं वहां सदा ही शुभ कार्य है। सभी आपस में संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में पास होना, कोई खिटखिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये सर्टिफिकेट जरूर जरूर लेना है। जैसे नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। नाम ही है बाल ब्रह्मचारिणी, ऐसे संकल्प भी इतना पवित्र हो। वो पवित्रता क्या है? मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। फिर राइट हैंड हो, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी शिव शक्तियां हैं। यही याद रखना, तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी।
व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। अपने जीवन में पवित्रता की शक्ति कहाँ तक संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति की कमाल बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता के संकल्प द्वारा आप किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को पहचान सकते हो और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। कब अपवित्र व्यक्ति या अपवित्र वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कब हम हार खाते हैं? तो बाबा ने कहा जब स्वयं अपने संकल्प, बोल, कर्म में हार खाते हो तो आपके ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ता है। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। हार क्यों खा लेते? तो इसका बीज बाबा ने बताया कि उस व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी या विशेषता से, इसके कारण धीरे धीरे लगाव, झुकाव बढ़ते बढ़ते वो काम विकार का रूप बन जाता है। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। किसी के अंदर विशेषता है, गुण है, किसी का स्वभाव ऐसा विशेष है, तो वो किसकी देन है? दाता की देन है। स्वयं बाबा ने उनको वो गिफ्ट में दिया है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूं, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है, या इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। जब भी कोई आपस में फंसते हैं तो एक दूसरे के गुण, स्वभाव, विशेषता की तरफ आकर्षित हुए, प्रभावित हुए, तब तो एक दूसरे में बुद्धि फंसती है और उस कारण से कहते हैं कि ये अच्छा लगता है व्यक्ति या अच्छी लगती है। जो भी उनके अंदर अच्छाई देखी
वो प्रभु प्रसाद है, बाबा ने भरी हुई उनके अंदर देन है, बाबा की गिफ्ट है उस आत्मा को। ये समझेंगे तो बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, परंतु बाबा भूल जाता है और वो व्यक्ति ही बुद्धि में याद रहता है। उस कारण से फिर धीरे धीरे उनकी ओर ऐसे आकर्षित होते, तो वर्णन भी करते हैं कि इनका ये गुण अच्छा लगता है, मुझे इनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान अच्छा लगता है, इन ये जो स्नेह देते हैं ये अच्छा लगता है, ये जो सुनाते हैं वो अच्छा लगता है। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं। तो क्या हाल होगा, सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी? सिवाय फाउंडेशन के डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो गिरेंगे ना। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। जब तक बाबा से बुद्धि योग ठीक नहीं और बाबा से सर्व संबंधों का रस प्राप्त नहीं करते, सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव नहीं करते, तब तक क्या होगा, किसी न किसी व्यक्ति तरफ आकर्षण होता ही रहेगा। एक में आकर्षण पूरा हुआ, दूसरे में आकर्षण प्रारंभ करेंगे। एक में लगाव झुकाव कम हुआ, बंद हुआ, दूसरे में शुरू करेंगे, अर्थात एक डाली छोड़ करके दूसरी डाली को पकड़ लेंगे। ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक बाबा से सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव नहीं करते। और ये धोखा कैसा है, मृग तृष्णा समान धोखा है। ऊपर केवल चमक दमक दिखाई देती है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना, पवित्रता की शक्ति से जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो। नामधारी महान आत्माएं, लेकिन उन्होंने त्याग किया है कलयुग अंत में, तो उनके पास प्रकृति दासी, प्रकृति से अच्छी तरह सहयोग, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है, पवित्र आत्माएं झुकती हैं, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता के शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। परमात्मा द्वारा मिली हुई पवित्रता की शक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी। वो आत्माएं जो धर्मात्माएं बनते, उनकी पवित्रता के लिए भी कितना गायन होता है, प्रकृति उनकी सहयोगी बन जाती है। और यहाँ पर तो बाबा से मिली हुई पवित्रता की शक्ति है, तो इसके लिए बाबा ने कहा अपवित्रता जैसे आपके पांव के नीचे दब जाती है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति रूप के आगे पांव के नीचे दिखाई हुई है। देवियों के पांव के नीचे असुर ऐसे दिखाते हैं ना। जो पांव के नीचे हारी हुई है वह हार कैसे खिला सकती है। पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति।
अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति को अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। अगर पवित्रता की स्टेज को ठीक नहीं बनाए तो बाबा ने कहा 21 जन्म की प्राप्तियों वाली बिल्डिंग कैसे ठीक हो सकेंगी? नहीं तो केवल इस युग की महिमा गाने वाले बन जाएंगे। वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? अपनी कमियों को चलाने के लिए कहते कि इतना तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसा पवित्र कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित होना नहीं है। सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित है। आपस में लगाव झुकाव बढ़ाते जा रहे हैं और कहते हैं कि ये तो सेवा का साधन है, हम बाबा की सेवा के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन बाबा अपवित्रता वाली फाउंडेशन की सेवा नहीं चाहते हैं। बाबा आप ही अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सक्षम है। उसके लिए बच्चों को कोई गलत मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। बाप भूला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। अपने को छुड़ाने के लिए कहते मैं तो नहीं करती, मेरे को तो कोई लगाव नहीं है, लेकिन वही मेरे ऊपर प्रभावित है। वही चाहते हैं कि मैं बात करूं, वही चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं स्नेह दूं। परंतु बाबा ने कहा गलती दोनों तरफ से होती है, कभी एक तरफ से नहीं होती है। बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। अपने आप को ऐसे चलाएंगे तो बाबा ने कहा आखिर बाबा धर्मराज के रूप में ही मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है, इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा पवित्रता के फाउंडेशन को ठीक करो, नहीं तो बाप दादा 100 गुणा पदम गुणा दंड धर्मराज के द्वारा दिलाते हैं, इसमें रियायत नहीं हो सकती, अर्थात कंसेशन नहीं मिल सकता, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते। क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। बाबा से नाता बुद्धि का टूट गए तब तो किसी के प्रभाव में आए, चाहे बहन भाई के प्रभाव में, चाहे भाई बहन के प्रभाव में, चाहे भाई भाइयों की, बहनें बहनों, आपस में किसी प्रकार से फिर लेन देन शुरू हो जाती है। आपस में छिप छिप करके बात करना, अभी छिप करके बात तो मोबाइल द्वारा भी होती है, ये भी बहुत बड़ा मृग तृष्णा का रूप हो जाता है, जिसमें सुख समझते हैं परंतु अपने आप को धोखा देते, यज्ञ को धोखा देते, यज्ञ के बड़ों को और बाप दादा को धोखा देते हैं। ये तो वास्तव में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना हुआ। वह किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है।
यह दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या तो परेशान करेगी। कामना अर्थात इच्छा, कामना या तो प्रभावित करेगी उस व्यक्ति के ऊपर या तो अंदर अंदर परेशान करेगी, उदास हो जाएंगे। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा समान धोखेबाज है। बाबा ने कहा अपने पास लिख लो, अपने पास ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से समझ लो। किसी भी प्रकार की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना, ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो। ये जो कामना है, इच्छा है, मिले, देखें, उनका सुने, उनसे कुछ लें, उनको कुछ दें, ये कामनाएं, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। इन कामनाओं से बचने के लिए अपने ऊपर कड़ी दृष्टि रखो। बाबा ने कहा इस अपने विकार के लिए अपने ऊपर स्वयं ही काली रूप बनो। स्नेही नहीं बनो, बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं, विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कामना नहीं है, परंतु कोई आत्मा आपके लगाव या प्रभाव में आ रही है, तो उस बात को बढ़ाओ नहीं, बढ़ने ही नहीं दो। बाबा ने कहा आप स्वयं काली रूप धारण करो। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। विकर्म न हो, क्योंकि उसकी 100 गुणा पदम गुणा सजा है। तो विकर्म के ऊपर विकराल रूप और दूसरों के ऊपर नहीं, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर विकराल रूप धारण करो। तब स्वयं को ऐसा शक्तिशाली प्यूरिटी के फाउंडेशन के मजबूत बनाएंगे, जिससे और किसी आत्मा का हमारे लिए प्रभाव का, लगाव का संकल्प नहीं चलेगा। जानकी दादी हमेशा सुनाते हैं कि अगर आपके प्रति किसी को मोह है, आपके प्रति किसी को आकर्षण है, तो ये आपकी कमी है। अक्सर करके वो व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं है उनके लिए आकर्षण, लेकिन उनको है, वो ऐसे समझते हैं। लेकिन दादी ने बाबा के ज्ञान की परिभाषा बताई कि आपके अंदर किसी को मोह है तो ये आपकी कमी है, आपकी याद किसी को आती है तो ये आपकी अपनी कमी है, जो उस आत्मा को आपकी याद विघ्न रूप बन रही है। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना एक के हैं, एक ही है, तो जाएंगे कहाँ? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? पुरानी दुनिया के मायावी आकर्षण में कैसे जाएंगे? है ही एक बाबा के, एक परिवार के हैं और एक ही ठिकाना है, तो और कहाँ जाने की बात ही नहीं। परंतु ये मृग जाल की तरह माया जो अपनी ओर आकर्षित करती है, उसकी सूक्ष्म गति बताते हुए बाबा ने समझाया कि न प्रभाव हो, न लगाव हो, न झुकाव हो, न कहीं आकर्षण हो। अच्छा लगता है ये भी क्या है? तो बाबा ने उनको दी हुई देन है। तो बाबा की तरफ आपका झुकाव लगाव हो, न कि किसी व्यक्ति की तरफ। अपने को ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है, तो यह कुल कलंकित की बात है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर
व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहते हैं हम ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए कोई दैहिक दृष्टि वृत्ति, विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है, तो ये ब्राह्मण कुल को कलंक लगाने का काम है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी जाए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले ब्राह्मण परिवार का अगर आपस में ऐसा नाता, विकारी कलियुगी नाता है, तो उसको क्या कहेंगे, जन्म जन्म के लिए कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले। ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। अगर कोई कहते कि हमारे में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जबकि आप सुन ही रहे हो, तो इशारे के रूप में इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छी तरह संभाल कर रख लेना है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसे मृग तृष्णा का माया का रूप दिखाई देवे, तो अपने को कोई गलती होने के पहले ही संभाल सके। यही पाप यमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं, बहुत मजे से रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के यमदूत रहते हैं। इतना कड़ा बुद्धि से तड़प तड़प कर पुराना शरीर छोड़ेगा। बहुत बड़े से बड़ी सजा ऐसी आत्मा को मिलती है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कहना है, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं। खबरदार, होशियार बना रहे हैं। अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। यहाँ पर समाप्त करते। चलिए अभी हम अपने चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं और बाबा की याद साथ में हो तो योग अभ्यास भी हो जाता है। इसलिए अभी जो सुना हुआ है इसको अपने दिल से लगाते हुए चलिए हम यात्रा करते हैं। अपने साकार शरीर से डिटैच, फरिश्ता रूपधारी आकारी स्वरूप में हल्के होकर उड़ती कला का अभ्यास करें। दूर से दूर आकाश से पार अपने सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने पहुंच गए। बाबा स्नेह और शक्ति संपन्न दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेने का अभ्यास।
बाबा से मन ही मन रूह रिहान करते हैं। मेरे बाबा, मुझ आत्मा का व्रत है, मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। कर्म क्षेत्र पर मुझ आत्मा के संपर्क में जितने ही लोग आते हैं, सभी के अंदर कोई न कोई विशेषताएं हैं जो आपने उनके अंदर भरी है। मुझ आत्मा को भी आपने कई विशेषताएं दी हैं। यह विशेषताएं प्रभु प्रसाद, आपकी देन कितनी दिव्य है। उनके द्वारा आप स्वयं मुझे मदद करते हो। किसी न किसी को निमित्त बनाए आप मेरे मददगार बनते हो। हर अच्छाई के पीछे ईश्वरीय शक्ति मुझे नजर आती है। बाबा दृष्टि देते देते मुझे शक्ति रूप में, काली रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सजा रहे हैं। यह काली रूप मुझ आत्मा के अंदर के सूक्ष्म कामनाओं के अंश को भी समाप्त कर रहा है। प्यारे बाबा की शक्ति लगातार मुझे मिल रही है। मैं शक्ति स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप, एक व्रता, पिता व्रता हूं। मैं एक बाबा की हूं। एक परिवार की हूं। एक संगम युग मुझ आत्मा का ठिकाना है। इसलिए संकल्प द्वारा, बुद्धि द्वारा भी मायावी आकर्षणों के पीछे मैं आत्मा नहीं जा सकती। मेरे बाबा अपनी पावर भरकर मुझ आत्मा का पवित्रता का फाउंडेशन अनेक जन्मों के लिए पक्का कर रहे हैं। परम पवित्र बाप दादा का मन ही मन धन्यवाद करते हुए आकारी रूप से बदल साकार में आ जाइए। कर्म क्षेत्र पर शक्ति अवतार, दिव्य पवित्र आत्मा,
शांति।